हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज का सीजन 2 एपिसोड 3 और 4। दोस्तों, अभी भी मेरे चैनल को 75% लोग देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। So I request please subscribe my channel and press the bell icon that will keep you updated about the latest videos uploaded on my channel. So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this series. शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जान बचा के कहीं भाग रही होती है और हम देखते हैं कि कोई उसका गला काट देता है। जिसके बाद हम डीन और सैम को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन जाके हाल ही में हुए मर्डर्स और जानवरों के म्यूटेशन के बारे में शरीफ से पूछते हैं, जिस पे शरीफ का कहना था कि जानवरों के म्यूटेशन जैसा कुछ नहीं होता। और अब डीन और सैम लोकल हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर बन के लड़की के कटे हुए सर को देखते हैं और उसे चेक करते हैं। जब इन्हें उस लड़की के मुंह में एक फैंग मिलता है, फैंग यानी कि वैम्पायर का दांत। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन और सैम का पीछा कोई कर रहा था और वो आदमी है गॉर्डन। गॉर्डन जॉन को जानता था और गॉर्डन भी वैम्पायर को हंट कर रहा है। यहाँ डीन और सैम उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं लेकिन गॉर्डन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम गॉर्डन को एक फैक्ट्री के आदमी को मारता हुआ देखते हैं जो गॉर्डन को मारने की कोशिश करता है और वो आदमी वैम्पायर था। तभी हम देखते हैं कि डीन आके गॉर्डन को बचा लेता है और डीन उस वैम्पायर को मार डालता है। जिसके बाद ये तीनों ड्रिंक पीते हैं लेकिन सैम वहाँ से चला जाता है। यहाँ गॉर्डन बताता है कि उसने हंटिंग तब शुरू की थी जब उसकी सिस्टर को वैम्पायर उठा ले गया था। यहाँ डीन और गॉर्डन का एक बॉन्ड बनता हुआ हम देखते हैं। डीन मानता है कि सैम के लिए वो ब्रेव तो बनता है लेकिन उसके डैड की डेथ ने उसे काफी अफेक्ट किया है। अब मोटेल में सैम गॉर्डन के बारे में एलन से पूछता है क्योंकि उसे गॉर्डन पे शक है। एलन से पता चलता है कि गॉर्डन खतरनाक आदमी है। एलन उन्हें गॉर्डन के साथ काम करने से मना करती है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम पे नजर रखी जा रही थी और कुछ लोग सैम को अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग वैम्पायर हैं जो सैम को अपने अड्डे पे ले जाते हैं। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है लेनोर और वो भी वैम्पायर है और वो दूसरे वैम्पायर एलाई को सैम को काटने से रोकती है। लेनोर का कहना है कि वो लोग दूसरे वैम्पायर्स की तरह नहीं हैं जो इंसानों को मारते हैं, बल्कि वो लोग जानवरों का खून पीते हैं और ये लोग बिना किसी ट्रबल के वहाँ रहना चाहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जिस वैम्पायर को डीन ने मारा था वो इन्हीं के ग्रुप का था। लेनोर कहती है कि आज रात सारे वैम्पायर्स शहर छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए डीन और सैम उनका पीछा करना छोड़ दें। वो कहती है कि वो सैम को छोड़ रही है और सैम को वापस मोटेल छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद ये बात सैम डीन को बताता है और कहता है कि वो दूसरे वैम्पायर्स की तरह नहीं है, वो इंसानों को नहीं मारते। लेकिन डीन सैम की बात से सहमत नहीं था। सैम गॉर्डन पे विश्वास करने से मना करता है लेकिन डीन एलन की बातों पे विश्वास नहीं करता। और जब ये लोग मोटेल रूम में वापस आते हैं तो गॉर्डन गायब था और अब ये लोग लेनोर के अड्डे को ट्रैक करते हैं जहाँ वैम्पायर्स रहते हैं। हम देखते हैं कि गॉर्डन लेनोर को टॉर्चर कर रहा था। तभी वहाँ डीन और सैम आके उसे रोकते हैं। जिसके बाद डीन, सैम और गॉर्डन की बहस हो जाती है। डीन और सैम का कहना था कि ये दूसरी वैम्पायर्स की तरह नहीं है जिन्होंने गॉर्डन की बहन को मारा था। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें पता लगता है कि गॉर्डन ने खुद ही अपनी बहन को मार डाला था क्योंकि वो वैम्पायर बन गई थी। ये सुन के डीन को शॉक लगता है। जिसके बाद गॉर्डन सैम के हाथ को काट कर उसका खून लेनोर पे गिराता है और लेनोर वैम्पायर बन जाती है। लेकिन लेनोर दिखा देती है कि वो खुद को कंट्रोल कर सकती है और अब डीन गॉर्डन को ओवर पावर कर लेता है और सैम लेनोर को बाहर ले जाता है। सैम लेनोर और उसके दोस्तों को टाउन छोड़ने में उसकी हेल्प करता है और इसी दौरान डीन ने गॉर्डन को बांध के बैठा दिया था। और जब सैम लौटता है तो डीन कहता है कि सैम सही था, उनकी दुनिया उतनी भी काली और सफेद नहीं लगती जैसे कि कभी लगा करती थी। और ये लोग गॉर्डन को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एंजेला और उसके साथ है उसका अच्छा दोस्त नील जो उसे कंफर्ट करता है क्योंकि एंजेला का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया है। जिसके बाद हम एंजेला के बॉयफ्रेंड को वहाँ आता देखते हैं जिसका नाम है मैट। और जब ये दोनों अंदर आते हैं तो एंजेला वहाँ से जा चुकी थी। अब मैट एंजेला को कॉल करता है और एंजेला कॉल रिसीव करती है लेकिन एंजेला काफी दुखी थी जिस वजह से उसका कार पे कंट्रोल खो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सैम और डीन को देखते हैं और सैम के जोर देने पे डीन और सैम ग्रीनफील्ड सेमेटेरी अपनी माँ की ग्रेव के पास जाते हैं। तभी डीन को वहाँ एक सर्किल दिखता है जहाँ के फूल मर चुके थे और उसी सर्किल में कोई भी घास नहीं थी। दरअसल वो जगह एंजेला की ग्रेव थी, एंजेला मेसन जो 3 दिन पहले ही मर गई थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। डीन का मानना है कि वो जगह एक अपवित्र जमीन है
लेकिन सैम का कहना है कि डीन अपनी डैड की डेथ को डील नहीं करना चाहता। लेकिन सैम एंजेला की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मान जाता है। ये लोग अब एंजेला के पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद डीन और सैम में बहस हो जाती है। डीन को लगता है कि हो सकता है एंजेला का पिता कुछ भी ना जानता हो, लेकिन सैम का अभी भी वही मानना है कि डीन अपने पेरेंट्स के सच से भाग रहा है। इसलिए डीन अब अकेला ही एंजेला के अपार्टमेंट जाता है, जहाँ उसे एंजेला की रूममेट लिंसी मिलती है, जो बताती है कि एंजेला एक अच्छी लड़की थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछली रात एंजेला के बॉयफ्रेंड ने खुद का ही गला काट के खुद को मार डाला है। और हम एंजेला के बॉयफ्रेंड के घर के पेड़ों को मरता हुआ देखते हैं। अब डीन को पता लगता है कि मैट को मरने से पहले एंजेला हर जगह दिख रही थी, लेकिन डीन को एंजेला से कोई भी एंग्री स्पिरिट की वाइब नहीं आती। यहाँ हम देखते हैं कि डीन ने एंजेला की डायरी चुरा ली थी और उसके जरिए अब डीन और सैम नील से कॉलेज के काउंसलर बन के मिलते हैं। जब उन्हें नील से पता लगता है कि मैट ने शायद गिल्ट में खुद को मार लिया होगा, क्योंकि मैट का अफेयर दूसरी लड़की से था, जिसके बारे में एंजेला को उसी रात पता चला जिस रात वो मर गई थी। डीन के मुताबिक एंजेला की स्पिरिट को रोकने का एक ही रास्ता है कि उसकी हड्डियों को जला दिया जाए। लेकिन जब डीन और सैम एंजेला की कब्र से कॉफिन खोलते हैं तो एंजेला की बॉडी गायब थी और उस कॉफिन पे कुछ सिंबल्स बने हुए थे, जो कि ग्रीक सिंबल्स थे। अब डीन एंजेला के पिता से पूछताछ करने जाता है, क्योंकि उसे शक है कि एंजेला के पिता ने रिचुअल करके उसे मरने के बाद जगा दिया, जिसे नेक्रोमेंसी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्रोमेंसी के वीडियो पे मैंने नेक्रोमेंसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसको आप ऊपर के आ रहे आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द विंचेस्टर्स। हम देखते हैं कि डीन एंजेला के डैड पे गुस्सा होता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीन नहीं मानता। सैम डीन को दिखाता है कि एंजेला के घर के पेड़ अभी भी ताज़ा थे और सैम एंजेला के पिता से माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वापस आने पे डीन फैसला करता है कि शायद नील का क्रश एंजेला पे हो और अब उसने एंजेला को ज़ॉम्बी की तरह जिंदा कर दिया है, क्योंकि नील के पास एंजेला के पिता की किताबों का एक्सेस था और एंजेला के पिता एंशिएंट ग्रीक पढ़ाते हैं। अब डीन और सैम नील के घर जाते हैं, जहाँ पे पेड़ मर चुके थे, जो कि रीसेंट सुपरनैचुरल का साइन था। यानी नील ने ही रिचुअल करके एंजेला को मरने के बाद जिंदा कर दिया है। और अब डीन को याद आता है कि लिंसी मैट की मौत से बहुत दुखी थी और मैट ने एंजेला को धोखा दिया था। जिसके बाद हम लिंसी को देखते हैं, जिसे मारने एंजेला आई थी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि मैट का अफेयर और किसी से नहीं बल्कि लिंसी से था। तभी डीन और सैम वहाँ आते हैं और डीन एंजेला पे सिल्वर बुलेट चलाता है, लेकिन एंजेला वहाँ से भाग जाती है। अब सैम बताता है कि एंजेला को वापस भेजने का एक ही तरीका है कि उसे उसकी कब्र में वापस भेज दिया जाए। और ये बात वैम्पायर्स की लोर में बताई गई है, लेकिन सवाल है कि कैसे। अब डीन और सैम नील से बात करने जाते हैं और पूछते हैं कि एंजेला कहाँ है। उन्हें पता है कि नील ने रिचुअल करके एंजेला को मौत से जगा दिया। तब नील बताता है कि एंजेला उसके घर पे है, लेकिन डीन देखता है कि वहाँ के पेड़ भी मर गए हैं और डीन समझ जाता है कि एंजेला वहीं है और नील ने उसे वहीं छुपा रखा है। डीन नील को बताता है कि वो नील के किए गए रिचुअल को उल्टा करने के लिए वह एंजेला की कब्र पे एक रिचुअल करेगा और डीन नील को साथ चलने के लिए कहता है, पर नील एज यूजुअल मना कर देता है। जाने से पहले डीन नील को वार्न करता है कि वो एंजेला को गुस्सा न दिलाए और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चला जाए। लेकिन एंजेला ने ये सब सुन लिया था और अब नील एंजेला से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे मार देती है। जिसके बाद वो सिमेटरी जाती है और सैम उसे उसकी कब्र तक लेकर आता है। वो सैम को मारने ही वाली होती है, तभी डीन उस पे गोलियां चलाता है और एंजेला कॉफिन में गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन उसके पेट में एक खंजर घुसा देता है और एंजेला वापस मर जाती है, यानी वो अपनी पुरानी स्टेट में लौट जाती है। अब डीन और सैम उसकी ग्रेव पे मिट्टी डाल के ढक देते हैं, जिसके बाद ये शहर छोड़ देते हैं। लेकिन एक सुनसान पहाड़ी सड़क पे डीन कार रोकता है और सैम से माफी मांगता है कि वो इस तरह बिहेव कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि डीन परेशान है। उसे पता है कि उसके डैड ने उसकी जिंदगी के लिए खुद की जिंदगी और गन का सौदा किया था और इसके लिए डीन अपने आप को जिम्मेदार मानता है। और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, एपिसोड 3 की शुरुआत में जिस लड़की का सर कटते हुए हमने देखा था, वो एक वैम्पायर थी जिसे गॉर्डन ने मारा था। हालांकि इस एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये मेरी खुद की थ्योरी है, क्योंकि गॉर्डन वहाँ के वैम्पायर्स को हंट कर रहा था। और जैसा कि जॉन ने सीजन 1 में बताया था कि वैम्पायर्स को सिर्फ गला काट के ही मारा जा सकता है, तो आई एम श्योर कि वो वैम्पायर ही थी जिसे गॉर्डन ने मारा था। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो औरत वैम्पायर थी या नहीं।
और क्या गॉर्डन डीन और सैम का पीछा इतनी आसानी से छोड़ देगा। दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन सुपर नेचुरल सीरीज सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 को लेके। उम्मीद करती हूँ आपने इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा और आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।